श्री तरसेम लाल जिंदल हुणा ने अपना समुचा जीवन परमात्मा दे लड़ लग के बसर किया। आप जी बहुत ही नेक ख्यालां दे अते संस्कारी इंसान सन। परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन अते हर एक गरीब अते दीन दुखिया दी मदद आप जी हमेशा ही दिल खोल के करिया करते सन। आप जी दे किरत अते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा अज आप जी दी फुलवाड़ी विच प्रफुल्लित हो रहा है। आप जी दा समुचा परिवार बहुत ही मिठ बोलड़ा परिवार है। परमात्मा दे पाने विच रहन वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन, पढ़े लिखे हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हन। सब तो वड्डी गल आप जी दे बच्चे आप जी दे पाए पूर्णिया ते चल के जिंदगी बसर कर रहे हन अते समाज विच नामना खट रहे हन। श्री तरसेम लाल जिंदल हुणा दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों नवदुर्गा मंदिर सराबा नगर लुधियाना विखे करवाया गया। सिमरो राम नाम
जाप कहीं ऊंची करनी, बारा वेद बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय भार। राम राम श्री राम धयाना है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाना अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीजाक्षर मां शक्ति बोल, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर मद पद में प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलिनी बोधे सुषुमन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज भगवान, अजबा जाप भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जगी रमावे। राम राम जब जगे अभान, चेतन भाव जगे सुख सान। रतिया विद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पार, राम राम जप ज्ञान। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझे सार, राम नाम सबकी सुख का। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध शिवर, जपते राम राम सब सुख कर। भावना भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणी। भजते भक्ति भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत दान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण देव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगनी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते वेदांत, सार सरस संग साधन वान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम
सत्य निधान, सत्य मूर्ति है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से धर्म कड़ी से नार, हुआ त्यो राम से जग में स्थान, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से बरस जान, राम राम प्रभु राम महान, उत्पत्ति काल नारू, शक्ति चेतना नानक स्वरूप, आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है रामेश्वर, राम राम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप कृता। ऐसी आत्माएं जिस प्रकार जीवन जिया भाई साहब ने, तरसेम लाल जी जिंदल, ये बड़े ही पुण्यकर्मी, शुभकर्मी, नाम सिमरन करने वाले, जिनके ऊपर परम पिता परमात्मा का वंद हाथ, आशीर्वाद भरा हाथ स्थापित होता है। इस प्रकार सात्विक जीवन जीना और सेवा में तत्पर रहना बहुत ही सामान्य, सौम्य और एक उदाहरण प्रस्तुत कर देना समाज के सम्मुख, अपने कर्तव्य कर्म का पालन भगवान की पूजा समझ करके करना, विनम्रता की मूर्ति, ऐसे व्यक्तित्व श्री तरसेम लाल जी जिंदल जन्म को जीत जाते हैं। निस्संदेह परिवार को, जिंदल परिवार को, बेटा दीपक को यह बहुत बड़ा आघात है, परंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने गीता में कहा, वस्तुओं के परिवर्तन में, लोगों के उत्पत्ति विनाश में जिस प्रकार सृष्टि नियम काम करता है, उसी प्रकार प्राणियों का जीवन तथा मृत्यु ये विधाता का विधान है। यह विश्वात्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं कर सकता। मृत्यु केवल शरीर की है। आंख देखती है? नहीं। मुख बोलता है? नहीं। कान सुनते हैं? नहीं। ये आत्मा देखती है, आत्मा बोलती है और आत्मा ही सुनती है और आत्मा ही स्पर्श को अनुभव करती है। अगर ऐसा नहीं है तो मृत देह में आंख है, अब क्यों नहीं देखती? कान है, पुत्र रो रो के पिता पिता कहकर चिल्ला रहे हैं, अब पिता क्यों नहीं सुनता? अब उनको मिलाते हैं, क्यों नहीं मिलते? जो इसमें सूक्ष्म तत्व इस शरीर को चला रहा था वह है आत्मा, वह है शक्ति, परमात्मा का अंश आत्मा। वह इस वस्त्र इस शरीर से बाहर हो जाता है। आत्मा को आज तक कोई नहीं मार सका। ना आत्मा का जन्म है, ना आत्मा की मृत्यु है। ये जन्म और मृत्यु तो केवल देह में ही कहा गया है, इस शरीर का ही कहा गया है। आत्मा अमर सनातन सत्ता है, इसका मरण और हनन कदापि नहीं होता। आत्मा को आग नहीं जलाती, पानी इसको नहीं भिगोता, नहीं गिलाता, नहीं गिला सकता, और वायु इसको नहीं सुखा सकती, और तीखे शस्त्र से यह आत्मा काटा भी नहीं जा सकता। हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं। भेद केवल इतना है, मैं उसे जानता हूं, तू नहीं जानता है। तेरे पास केवल अपना कर्तव्य कर्म है, जो भी कर्तव्य कर्म।
समयोचित कर्तव्य का पालन करना भगवान की उच्च कोटि की पूजा है। इसलिए ऐसा कौन जन्म में आया जिसमें मर नहीं हो पाया? जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता, एक मृत्यु जिसका कुछ उपचार नहीं है। आज तक कोई मेडिकल साइंस, कोई साइंटिस्ट, कोई बुद्धिजीवी, कोई ऋषि मुनि संत महात्मा, कोई कितना भी पूजन कर लेवे, कितने भी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेवे, परंतु वो चाहे कि उसकी मृत्यु टल जावे, नहीं हुआ आज तक। राम गयो, रावण गयो, जाको को परिवार, कोई नहीं बचा आज तक। ऐसा कौन जन्म में आया जिसमें मरण नहीं हो पाया? जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता, जिसका कुछ उपचार नहीं, जिसका होना बहुत सही है, उस विधाता का विधान है, उसकी सोच करे क्या कोई? अवश्य भावी है तो सोई। ये जन्म के साथ तभी विधाता मृत्यु की तारीख लिखकर ही इस धरती पर भेजता है। कोई रहता सदा ना जीता, कोई सदा यहां जीता नहीं रहता। और साफ क्या जाता है? कहते हैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाता है। ना खाली हाथ आता है, ना खाली हाथ जाता है। क्या अपने पिछले जन्म के संस्कार, शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म, वह साथ लेकर आता है। एक बच्चा राजा के महल में पैदा हो रहा है, राजकुमार, और एक झुकी झोंपड़ी में मां अपने लाल को जन्म दे रही है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पूंजी जैसी एकत्रित की होगी वैसा जन्म स्थान प्राप्त हो जाएगा। अब जाते हुए क्या लेके जाता है? पूंजी राम नाम की पाएंगे, पाथे साथ नाम ले जाएंगे, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं हटका। राम भक्त चलिए आइया बुराइयां वाचे कर, अच्छे कर्म होते हैं और बुरे कर्म कितने किए, ये साथ लेकर चलता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरबानी प्रमाण है। चलिए आइया बुराइयां वाचे कर, कर्मी आपको अपनी क्या लेने कह दू, क्या लेने? अगला जन्म श्री मानव के ग्रह में, क्या दूर, कितना दूर? कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन को रंगा। कीड़े मकोड़े की जोनी ये उस भगवान से अति दूर है। यहाँ पर ना तो नाम सिमरन होता है, जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी वह तो बहुत जोनियां है, तो उसमें आत्मा चला जाता है। तो ये मानव तेरे को बुद्धि दी है, तेरे को कर्म करने का बल दिया है, तेरे को क्या उचित क्या अनुचित यह निर्णय करने का भाव तेरे पास है। उचित कर्म कर, शुभ कर्म कर, पुण्य कर्म कर, सेवा कर, परहित परोपकार कर, नाम जाप कर, महापुरुषों की शरण को ग्रहण कर और अपने जीवन को सफल कर। क्योंकि अच्छे कर्म करेगा तो अगला जन्म यह निश्चित है वह भी श्री मानव के ग्रह में होगा, जहां पर जीवन जीने के पर्याप्त साधन पहले से ही उपलब्ध रहते हैं। अन्यथा यह दरिद्रता, यह रोग, यह शोक तेरे अपने किए कर्मों का परिणाम होता है। इसमें परमात्मा क्या क्या दोष है? परंतु जिंदल परिवार में दीपक जी से कहूंगा, आपके पिता तरसेम लाल जी जिंदल बड़े ही शुभ कर्मी, पुण्य कर्मी, वह देवलोक को गए हैं। आत्मा अमर सत्ता है, आत्मा का नाश नहीं होता, तो वह उन आत्मा परिवार को आशीर्वाद सदैव देती रहेगी। जिस प्रकार पिता का जीवन सात्विक था, पुण्य कर्मी थे, शुभ कर्मी थे, सेवा श्री राम शरणों के साथ जुड़े हुए थे और सत्संग नाम जाप उनका नित्य कर्म था, ऐसे ही कर्म परिवार करता चला जावे, वह उत्तरोत्तरी उन्नति होती चली जाएगी। आप समस्त जिंदल परिवार के इस दुख की घड़ी में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपका सबका हार्दिक धन्यवाद है जो इस प्रकार आपने इस संवेदना में परिवार का साथ दिया। अगला कार्यक्रम पूज्य पंडित जी जो ज्ञान का सूर्य है, पूज्य पंडित जी। आज सभी माता बहनें एवं भाई बंधु
इस शोक सभा में बड़े दुख के साथ एकत्र हुए हैं, क्योंकि आज दीपक जिंदल के पिता करशन जिंदल अपनी जीवन की यात्रा संपूर्ण करके भगवान के चरणों में लीन हो चुके हैं। आप सभी श्रद्धाओं की पुष्पांजलि लेकर के एकत्र हुए हैं कि जहाँ भी उनकी आत्मा हो वहाँ उनको शांति मिले। जिस लोक में आप रहते हैं उस लोक का नाम है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक का अर्थ है यहाँ जो जीव जन्म लेता है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य है। इस संसार में ऐसी कोई औषधि नहीं बनी, ऐसा कोई यज्ञ नहीं बना, ऐसा कोई वरदान नहीं हुआ कि जिसके करने से हमारी मौत ना हो। जिसका जन्म है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य है। इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे शक्तिशाली हुए जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाया, परंतु आज तक ऐसा कोई प्राणी नहीं हुआ जिसने मौत पर अपना अधिकार जमाया। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य है। ऐसा हमारे ग्रंथ बतलाते हैं कि रावण जब चलता था तो पृथ्वी हिलती थी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी हिलती थी, इतना शक्तिशाली था और हर जगह उसका अधिकार था। और ऐसा भी बतलाते हैं जब वो सोता था तो कान को बांध के सोता था। अब जो समय आया उसकी भी मृत्यु हुई। इन सब बातों को देखते हुए ये अटल सत्य है कि जिसका जन्म है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य है। परंतु जब मृत्यु होती है कोई न कोई कारण बनता है कि ये बीमारी से मर गया, एक्सीडेंट के द्वारा मर गया, अनेक कारण हैं। जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा है, अर्जुन कह रहा भगवान मेरा रथ बीच रणभूमि में खड़ा करो जिससे मेरे को पता पड़े मैं किससे युद्ध करने जा रहा हूं। तो अर्जुन की बात को मानते हुए भगवान ने उसका रथ बीच रणभूमि में खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने देखा ये सारा मेरा ही परिवार है, उसको कैसे मारूं? मैं उसको मोह पैदा हुआ। मां भगवान ने उसको फिर गीता ज्ञान दिया कि अर्जुन ना तो किसी का है ना तेरा कोई है। ये सब जन्म के बाद मृत्यु से पहले मेरा मेरा है। जन्म से पहले तुम किसके पिता थे किसके पुत्र थे क्या पता। ये बंधन तो केवल जन्म के बाद मृत्यु से पहले मेरा मेरा है। और फिर तुमको मार भी नहीं सकता। इसमें तेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली है। द्रोणाचार्य जी है, भीष्म पितामह है, कर्ण जी है, इनको तू मार नहीं सकता। इनको मारूंगा तो मैं, पर एक कारण बनेगा कि महाभारत युद्ध हुआ अर्जुन ने सबको मार दिया। सासा दी माला नरसिमरन तेरा, सासा दी माला नरसिमरन तेरा